अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, किचन कहानी में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप लोग? और आज फिर मैं एक ईद व्लॉग के साथ हाज़िर हुई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे व्लॉग ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो भाई क्या करें। ईद के बाद 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा तबीयत डाउन थी, क्योंकि ज़ाहिर ईद पे बहुत मसरूफ़ियत होती है, चांद रात पे बहुत मसरूफ़ियत होती है, और रमज़ान का आखिरी वीक तो वैसे ही बहुत कामों में गुजरता है। तो 2 दिन थोड़ी तबीयत डाउन थी, और इसके अलावा फिर ईद के तीसरे ही दिन से जो के वालों ने और गैस वालों ने हमारा खून पिया हुआ है। इतनी लोड शेडिंग है कि बस कोई काम ही नहीं हो पा रहा। ज़ाहिर है जब लाइट नहीं होती तो नेट नहीं चल रहा होता, नेट नहीं चल रहा होता तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे होते, तो फिर किस तरीके से काम हो। तो आज फाइनली मैंने किसी तरह से वीडियो एडिट की है और आप लोगों के लिए अपलोड की है। ये वीडियो मुझे ईद के तीसरे या चौथे दिन डालनी थी, लेकिन ये हो नहीं सका, तो फिर मैंने ये वीडियो आज अपलोड की है और इसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो आपने इसे आखिर तक ज़रूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, किचन कहानी में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मेरी तरफ से, किचन कहानी की तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको और आपके तमाम घर वालों को ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद चूँकि खुशियों का त्यौहार है, तो इसे बहुत खुशियों के साथ मनाना चाहिए। बहुत ही सारी दुआएं हैं मेरी आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और ईद को बहुत खुशियों के साथ मनाया करें, खुश रहा करें और खुशियाँ बांटा करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ईदी एनवेलप्स जो कि मैंने घर में तैयार किए थे। एक्चुअली इंस्टा पर मेरी एक फ़्रेंड का पेज है जो ऑनलाइन ये सेल कर रही थी, और मैंने जब इनका आइडिया देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, और इस तरह का क्रिएटिव वर्क मुझे बहुत पसंद है खुद से करना। तो फिर मैं मटेरियल लेकर आई थी और मैंने ये कार्ड्स घर में ही बनाए थे, और इसमें ईदी रखी थी और साथ में चॉकलेट रखी थी। और यकीन करें बच्चों को ये इतनी पसंद आई थी कि इसमें रखे हुए नोट उनके लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें इसका ये प्रेजेंटेशन और इसके जो इसमें चॉकलेट थी वो बहुत उनको अच्छी लगी, अट्रैक्ट कर रही थी। और सब बच्चों के लिए मैंने यही कार्ड्स बनाए थे, और 3 मेरी जो हेल्पर्स हैं, 2 मेरी सिलाई की और एक मेरी घर की जो मेड है, उनके भी बच्चे हैं। एक के 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और बाकी 2 के 3-3, तो उनके भी मैंने यही एनवेलप्स बनाए थे, और वो भी बहुत खुश हो रही थी। तो ये मुस्कुराहट थी जो बहुत ही अनमोल थी। तो बस यही छोटी छोटी खुशियों का नाम ईद है, जो कि बांटने से बहुत बड़ी हो जाती हैं। और मैं हमेशा ईद पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और पता नहीं क्यों लोग ये कहते हैं कि ईद जो है वो बच्चों का त्यौहार है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ईद को बच्चों की ही तरह सेलिब्रेट करती हूँ, बल्कि बच्चों से भी ज़्यादा मैं पुरजोश होती हूँ। और ये मेरा ईद का ड्रेस है जो मैंने ईद पे वेयर किया था। वैसे ये मेरा ईद का ड्रेस नहीं है, पुराना ड्रेस है, लेकिन घर में मैंने ये पहना था। ये ज़ुहैब की निकाह के टाइम पर मैंने बनवाया था, मैंने खुद सिया था। हार्डली मैंने 1 घंटे के लिए पहना था, और हमारे यहाँ निकाह चूँकि जमात खानों में होता है, तो इसमें कोई मेरी पिक्चर भी नहीं थी, ना ही कोई वीडियो थी। तो फिर मैंने इसे घर में पहना था क्योंकि मुझे पसंद बहुत था, और यही था कि आगे मैं इसे कहाँ पहनूंगी, तो ये ऐसे ही पड़ा था, तो ये मैंने ईद पर पहन लिया था। तो इस बार मैं ईद पे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे जो सिलाई के ऑर्डर थे वो ज़्यादा नहीं थे, चंद एक ही मैंने लिए थे, और वो मैंने चांद रात से 2-3 दिन पहले ही निपटा दिए थे। तो इस बार मैंने बहुत ही खूब ज़ोरों शोर से तैयारी की थी, क्योंकि मैं अपनी ब्यूटिशियन भी खुद ही हूँ, मैं अपनी मेहंदी वाली भी खुद ही हूँ, मैं अपनी डिज़ाइनर भी खुद ही हूँ, अपनी टेलर भी खुद ही हूँ, अपनी पार्लर वाली भी खुद ही हूँ। तो सारे काम मैंने खुद ही नहीं करने होते हैं। तो जब तक बच्चे और सोहेल नमाज़ पढ़कर आते हैं तब तक मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। और ये मेरी शादी को माशाल्लाह 22 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से मेरी यही रूटीन है। और चाहे जितना भी काम हो, पहले तो सिलाइयों का काम होता था, पूरी रात चांद रात पे जगी हुई होती थी, ईद का पूरा दिन सिलाई पे गुजरता था, फिर भी आधे घंटे के लिए मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाती थी और मैं तैयार हो जाती थी। तो इन लोगों की नमाज़ पढ़ के आने से पहले ही मैं खुद भी तैयार हो गई थी, और मैंने नाश्ते का टेबल भी तैयार कर लिया था। हम इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि ईद पर वैसे ही सारे दिन हैवी भी खा रहे होते हैं, तो बस यही मैंने नाश्ता रखा था और साथ में चाय बना ली थी। और जी मैं तैयार थी, चूँकि देखिए तैयार होने का ये फ़ायदा होता है कि सुबह ही सुबह आपको ईदी मिल जाती है। तो जी ईदी भी मिल गई थी, और फिर नाश्ते के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना पकाना था, और आज फरमाइशी खाना था एज़ यूजुअल। नील के लिए सीख कबाब बन रहे थे, और आज मैंने मलाई बोटी नहीं बनाई थी ईद पे, वरना मैं हमेशा दानियाल की फरमाइश में मलाई बोटी बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने लाहौरी चरगा बनाया था, थोड़ा डिफरेंट कर लिया था मेन्यू, और बहुत मज़े का बना था। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इसकी। तो जी खाने की तैयारी हो रही थी साथ साथ, और पराठे बन रहे हैं, ये मैंने घर में ही पराठे बनाए थे। और चूँकि सबने सुबह थोड़ा लाइट नाश्ता किया था, तो इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए।
तो ईद पर सबसे ज़्यादा खाने पीने की ही एक्साइटमेंट होती है और ये मैं बना रही थी पाकोला फ़ालूदा। इसमें पाकोला फ्लेवर के साथ मैंने फ़ालूदा बनाया था और ये भी मुझे दानियाल ने ही फरमाइश की थी कि मम्मा ईद डे पे ये बनाइएगा, और ये मैं बना रही थी। और देखें इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी वीडियो जो है वो बहुत डल है, लाइटनिंग कम है। तो जनाब ईद वाले दिन भी हमारी लाइट चली गई थी और फिर ये मैंने बैटरी लाइट पे कंप्लीट की थी वीडियो। तो जी इसी तरीके से लाइट अचानक चली जाती है, कभी गैस अचानक चली जाती है। फिर दोपहर में थोड़ी देर छोटे भाई भाभी और बच्चे आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने यही बनाया था, उन्हें सर्व किया था और उन्हें भी बहुत पसंद आया था। तो इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। और बहुत ही रिफ़्रेशिंग बना था ये, और गर्मी थी ईद पर तो बहुत मज़ा आया था इसे पीकर ठंडा ठंडा। तो प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत कूल सी थी और सबको बहुत पसंद आया था ये। तो तकरीबन 2 बजे के करीब जी लंच तैयार हो गया था और भाई भाभी रुके नहीं थे, चले गए थे। उन्होंने हमारे साथ लंच नहीं किया था क्योंकि अब्बू जो है वो उनका वेट कर रहे थे घर पर। तो ये कि फिर हम चारों ने ही लंच किया था और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद मैंने सिलाई मशीन पे जाके बैठ गई थी। और चूँकि मेरे अपने जो दोनों ड्रेस थे वो मैंने ईद वाले दिन ही सिए हैं, मेहंदी भी मैंने ईद वाले दिन ही लगाई थी। और पहले ये होता था कि कस्टमर्स के कपड़े होते थे दूसरी ईद तक मेरे पास, लेकिन इस बार ये था कि मैं अपने कपड़े सी रही थी। तो बड़ी खुशी खुशी मैं जाके मशीन पर बैठ गई थी और ये मैं अपना सूट सी रही हूँ। तो जलबरी का ये प्रिंटेड लॉन का सूट था और चुनरी प्रिंट बनी हुई थी इस पर, और उसका कॉटन नेट का दुपट्टा था और मैंने बहुत ही सिंपल सा सिया था। लेस लगाई थी सिर्फ चाकों पर और गले पर और आस्तीन वगैरह पर, दुपट्टों की चारों तरफ मैंने लेस लगाई थी। और थोड़ा इजी वेयरिंग ही मैं लेती हूँ क्योंकि ईद पर मैं जब ज़ाहिर सुबह से तैयार होकर बैठी होती हूँ नए कपड़े पहन के बच्चों की तरह, तो मुझे ऐसा होता है कि थोड़ा इजी वेयरिंग हो तो ये कि आसानी से काम भी हो जाए और आपको मतलब पहनने का भी दिल चाहे। क्योंकि अगर आपके हैवी कपड़े हों तो फिर ज़्यादा आपको पहनने का दिल नहीं होता है, या यही होता है कि बाहर जाएँ तब पहने। तो मैं थोड़ा सा इजी और लाइट से कपड़े लेती हूँ ताकि वो मैं ईद के दिन पहन सकूँ। तो इसमें से एक ही ड्रेस मैंने अब्बू के घर पर दावत पे पहना था और दूसरा मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, क्योंकि एक दावत तो अब्बू के घर पर थी और दूसरी दावत बड़ी बहन रखती है हर साल अपने घर पर। लेकिन इस बार उनकी तबीयत पिछले आखिरी रोज़ों से पूरे हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर हमने ही मना किया था। वो बहुत फोर्स कर रही है दावत का, लेकिन हमने नहीं उनके घर पर दावत रखी थी। और जी ये मैंने लाइट से इस पर बटन लगाए थे और लाइट सा सिया था हल्की सी लेस के साथ। और लेस भी मुझे बड़ी प्यारी सी चुनरी प्रिंट पर ही लेस मिल गई थी, तो लेस ऐसा लग रहा था जैसे इसी कपड़े की बनी हुई है, तो बहुत ही प्यारी इसके साथ मर्ज हो गई थी लेस। और उस तरह मैंने दुपट्टे भी लगाई थी और ट्राउज़र पर मैंने इस तरह से पेंटेक्स दे दिए थे और लेस लगा दी थी। तो सिंपल सा सूट सिया था मैंने, लेकिन इसे मैंने अभी तक पहना नहीं है। और दूसरा सूट जो लिया था वो मैंने कच्चा 2 पीस लिया था। आजकल 2 पीस का बड़ा फ़ैशन है सेम प्रिंट का, तो इसे मैंने थोड़ा सा पॉकेट स्टाइल में साइड पे पॉकेट बहुत चलने हैं तो ये इस तरह से लगाए थे। उस पर मैंने लेसिंग की थी और बॉटम में भी, दामन में भी मैंने इसकी लेसिंग की थी और गले पर भी मैंने इसकी लेसिंग की थी। उस तरह से बटन लगाए थे मल्टी थ्रेड के साथ और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैंने अब्बू के घर पहन लिया था। और ये इसका दुपट्टा है जो मैंने कंट्रास्ट में बनाया था। और ये जो इस पर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये मैंने खुद स्टिच किए हैं इस पर। और ये जो छन है वो भी मैंने खुद टाँके हैं। तो पूरे दुपट्टे पे मैंने इसी तरह से ये ट्रायंगल्स और छन टाँके थे। तो दुपट्टा बहुत हैवी सा लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था ये सूट भी। और ये भी बहुत ईजी वेयरिंग था कि आप घर में आराम से पहन सकते हैं। और फिर जी रात हो गई थी और रात को हमारा डिनर का प्रोग्राम था, लेकिन हम नहीं जा सके थे क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे। तो फिर काफ़ी लेट हो गया था और ज़ाहिर इतना हैवी भी खाया हुआ था कि दिल भी नहीं हो रहा था। तो बच्चों ने भी मना किया कि मामा फिर नेक्स्ट वीक में चलेंगे, अभी नहीं जाते हैं। तो फिर हम होटल नहीं गए थे, लेकिन फिर हम थोड़ा सा चट्टा करने के लिए हम चले गए थे, क्योंकि बच्चों को पता है कि मैं दोरा जी के गोले के लिए कभी मना नहीं करती हूँ, गोले गंडे के लिए। अब हम तैयार हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं गोला गंडा खाने दोरा जी। और चूँकि दानियाल खिलाने वाले हैं तो बिल भी दानियाल पे करेंगे। डॉक्टर साहब हमें गोला खिलाने ले जा रहे हैं और दानियाल ने इस बार मुझे ईदी पिछली बार भी दी थी, इस बार भी ईदी दी है। तो मेरा कमाऊ खुद बेटा मुझे ईदी भी देता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे ईदी देता है। थैंक यू बेटा।
तो जी, मैं गोला गंडा खाने के लिए एवर रेडी रहती हूँ, चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ, लेकिन मैं फ़ौरन राज़ी हो जाती हूँ गोला खाने के लिए। तो फिर हम वहाँ चले गए थे और फिर काफ़ी देर हम वहाँ पर रहे और खाया पिया भी और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे से ईद गुज़री थी अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड डे हम दिन में नंद के यहाँ चले गए थे और रात में अबू के यहाँ चले गए थे। तो मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, कुकिंग की और काम की मेरी छुट्टी थी। तो उस दिन मैंने बहुत सारे टिकटॉक बनाए और बहुत इंजॉय किया सारा दिन। और सोहेल को भी मैं ज़बरदस्ती अपने साथ टिकटॉक बनवाती हूँ। उन्हें पसंद नहीं है लेकिन वो मेरी खातिर बना लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है टिकटॉक बनाना। और लोगों का अपना अपना तरीका होता है रिलैक्स होने का, चिल करने का। तो कोई रेस्ट करता है, कोई मोबाइल यूज़ करता है, कोई मूवी देखता है, कोई बुक पढ़ता है, और मैं बहुत सारे टिकटॉक बनाती हूँ। तो आखिर में आपको मेरे टिकटॉक ज़रूर देखने हैं। इस बार मैंने अपनी वीडियो में मेरे टिकटॉक भी ऐड किए हैं, टिकटॉक वीडियोज़ भी। और अगर आप चाहें तो मुझे टिकटॉक पर फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और थर्ड डे मैंने ये मटन यखनी पुलाव बनाया था और साथ में मैंने बनाई थी अफगानी चिकन, और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ईद को मैंने बहुत अच्छे से इस बार सेलिब्रेट किया। तो आप लोग भी इंजॉय किया करें, छोटी छोटी खुशियाँ, अपने आप को इग्नोर कभी भी मत करें, हमेशा अपने आप को टाइम दें और फिर आप देखें कि आपको कितना अच्छा लगता है। मेरी लड़कियों के ये जो कान होते हैं ना, ये वाले, ये कान, ये अलग अलग किस्म के झुमके पहनने के लिए होते हैं। इनके अंदर सुराख भी होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन कानों से वो आपकी सुनेगी, तो ये तो आपकी गलत फहमी हुई ना। की सालगिरह आ रही है, आपको क्या गिफ्ट दूं? प्यार से देखा करो, इज्जत करो, तमीज से बात किया करो, यही काफी है। नहीं जी, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। मैं शादी कर रहा हूँ, शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है यही सोच रहा हूँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी सपने पूरे कैसे करूं? घर वाले देर तक सोने ही नहीं देते। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो ये बढ़ती कहाँ है। उम्र को गर हराना है तो, उम्र को गर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर गुजर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है।